यशुआ मसाया हालेलुया। आप सभी को फिर से एक बार पास्टर गैब्रियल की ओर से एक नए दिन की शुभकामनाएं और प्रभु यीशु मसीह आज का दिन बहुत विशेष बनाए, बहुत आशीषित बनाए। आइए वचन में चलते हैं और हमारे स्टडी में आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से एक बार उन आयतों को देखते हैं। मरकुस 3 अध्याय और उसका मरकुस 3 और 13, 14 और 15। और वो पहाड़ पर गया, यानी यीशु मसीह पहाड़ पर गए और उन्होंने जिनको चुना था उनको अपने पास बुलाया और उन्होंने 12 को नियुक्त किया ताकि वे उसके साथ में रहें। और फिर लिखा है, और फिर वे उन्हें यानी यीशु मसीह उनको प्रचार करने के लिए भेजे। और फिर उसने उनको भूत निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए अधिकार दिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि एक नया दिन आपने हमको दिया है। हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज इस नए दिन में आप हमारे साथ बात करें, व्यवहार करें। एक नया दिन दिया है, नया अनुग्रह दिया है। आपकी कृपा, आपकी दया हम पर नई हुई है, ताज़ी हुई है। प्रभु यीशुआ, आप उस अनुग्रह के द्वारा हम सभी से बात करें और व्यवहार करें। हम भी भूख और प्यास के साथ आपके पास आते हैं, ये विनती करते हुए कि हमारे स्वर्गीय पिता आप बोलें, पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें ताकि पवित्र आत्मा हमको सच्चाई में लेकर जाए और सच्चाई हमें मुक्त कर दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम जैसे हैं वैसे के वैसे न रहें, लेकिन हम बदल जाएं, हमारे जीवन बदल जाएं और हमारे बदले हुए जीवनों से आप ही के नाम की बड़ाई हो जाए, आप ही के नाम को मान और महिमा मिले। आपके लहू से फिर से एक बार हम अपने आप को ढकते हैं। हमारे हर गुनाह, हमारी गलतियां, हमारी भूल, हमारे अपराध आप हम सभी को क्षमा कर देना और नए सिरे से आपके लहू से धोकर प्रभु यीशु मसीह आज आपके मुंह का उजियाला हम पर डालना, हमसे बात करना, व्यवहार करना और आपकी मर्जी हमारे जीवनों में और जीवनों के द्वारा पूरी कर कर मान और महिमा सिर्फ आप लेना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। फिर से एक बार इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर के लिए क्या जरूरी है। परमेश्वर के लिए सबसे पहला जो बात आती है वो इंसान के साथ का रिश्ता आता है। यीशु मसीह ने चेलों को चुना इसलिए चुना ताकि वे उसके साथ में रहें। हालेलुया। सबसे इंसान के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी जो बात होनी चाहिए वो ये कि जीवित परमेश्वर के साथ, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता होना चाहिए और दिन ब दिन वो रिश्ता गहरा होता चला जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ये बहुत जरूरी है। आइए परमेश्वर की ओर से, उनके दृष्टिकोण की ओर से देखते हैं। उनके लिए इंसान के साथ का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण था, बाइबल बताती है। इसीलिए जब इंसान को बनाया, आदम और हवा को बनाया, तो उनको परमेश्वर ने अपने साथ संगति करने के लिए बनाया। इसलिए टाइम होता था तो वो संगति करने के लिए उतर ही आते थे। लेकिन बाइबल बताती है जब आदम और हवा ने पाप कर दिया, जब कोई गलती करता है ना, तब समझ में आता है कि आपके लिए वो व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उसके साथ का रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा था इस फल को नहीं खाना। फल खाने से उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं टूटा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। आज्ञा तोड़ने से, परमेश्वर का कहना न मानने से और इसके साथ परमेश्वर का रिश्ता टूट गया। लेकिन देखो बाइबल बताती है परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए इंसान के साथ का रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है कि आदम और हवा, बाइबल बताती है जब एदनवाड़ी से उनको बाहर निकाल दिया, जब एदनवाड़ी से बाहर निकाल दिया, उसके बावजूद परमेश्वर उनके पीछे पीछे गया है। आप गुनाह करने का मतलब है आपने, परमेश्वर ने अपना मुंह आपकी ओर से नहीं मोड़ लिया है, लेकिन आपने अपना मुंह उसकी ओर से मोड़ लिया है। आदम और हवा ने अपना मुंह उसकी ओर से मोड़ लिया और वे चलने लगे। लेकिन बाइबल बताती है ये रिश्ता परमेश्वर के लिए इतना जरूरी था, इतना महत्वपूर्ण था। आप सोचे, जिस परमेश्वर ने आसमान को बनाया, पृथ्वी को बनाया, वो इंसान के पीछे, जिसने इंसान को बनाया, मिट्टी से बनाया, वो भी मिट्टी से बनाया, वो परमेश्वर इंसान के पीछे पीछे जा रहा। वो परमेश्वर इंसान के हृदय को दस्तक देता, तू खोलेगा तो मैं तेरे साथ आऊंगा, तेरे घर में आऊंगा, तेरे साथ बैठूंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा। देखो इंसान ने परमेश्वर को आज बाहर निकाल दिया है, उसको परमेश्वर चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर इंसान से इतना प्यार करता है। हकीकत में आसमान के आसमान भी इस परमेश्वर को समा नहीं सकते।
सकते, लेकिन बाइबल से हमको पता चलता है परमेश्वर के लिए ये इंसान इतना जरूरी है, इस इंसान के साथ का रिश्ता इतना जरूरी है कि इंसान भागता चला गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इंसान को छोड़ा नहीं। वो उसी के पीछे, वो चाहता तो दूसरे इंसान बना सकता था, वो चाहता दूसरी पृथ्वी बना देता सकता था, इंसानों को खत्म कर कर इसी पृथ्वी पर नए इंसान बना सकता था, लेकिन बाइबल का परमेश्वर इंसान से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उनके पीछे 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 चलता ही चला गया। बाइबल बताती है एक समय आया जब बाइबल का परमेश्वर ने मूसा से कहा, उनके लोगों से कहा, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। यहां तक कि बाइबल बताती है वो न दिन को छोड़ता था न रात को छोड़ता था, दिन में भी मेघ स्तंभ के रूप में रहता था, रात को अग्नि स्तंभ के रूप में रहता था। वो परमेश्वर इंसान को छोड़ना ही नहीं चाहता, वो उससे बहुत प्यार करता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर खुद बोलते हैं यशायाह 43 में, तू मेरे लिए सम्मान के पात्र है, तू मेरे लिए मूल्यवान है, मैंने सिर्फ तुझसे प्यार किया है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर इंसान से बहुत प्यार करता है, इतना कि बाइबल बताती है, उसके वचनों को आप देखो, आप वचनों को देखोगे तो वचनों को देखकर भी समझ में आएगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है। ऐसे वचन बाइबल बताती है उसने सिर्फ इंसान को दिए हैं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। देख, मां दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी भी त्यागूंगा नहीं। देख, पानी में तू चलेगा, पानी तुझे डुबाएगा नहीं, तू आग में चलेगा, आग की ज्वालाएं तुझे जलाएंगी नहीं। ऐसे वचन परमेश्वर ने दूतों को नहीं दिए हैं, ऐसे वचन परमेश्वर ने किसी और को नहीं दिए हैं। ये वचन क्या बताते हैं? मैं संसार के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। ऐसे वचन क्या बताते हैं? ऐसे वचन बताते हैं परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। आप उसके वचनों को पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा, परमेश्वर को ना सोना से प्यार है, ना चांदी से प्यार है, सारी सृष्टि में उसको ना दूतों से भी प्यार है, उसको अगर प्यार है तो सिर्फ हमसे प्यार है। इसीलिए वो हमारे पीछे पीछे, इंसान के पीछे पीछे आ रहा, इसीलिए उसको बार बार मौका दे रहा, ताकि इंसान को भी समझ में आए कि सारी सृष्टि को बनाने वाला ये परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसके लिए और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, उसके लिए हमारे साथ का रिश्ता महत्वपूर्ण है। ये इंसान समझ जाए ना तो इंसान को और कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, हकीकत यह है कि आज इंसान जिन चीजों के पीछे भाग रहा है ना, हकीकत में ये सभी चीजें परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी। एदन बाड़ी के अंदर जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया ना, तो उधर सोना भी था, उधर चांदी भी था, उधर खाने के लिए भी बहुत था, भरपूरी थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जितना पैसा चाहिए, जितना सोना चाहिए, चांदी चाहिए, आप उत्पत्ति का 2 अध्याय पढ़ लें, क्या नहीं था, सब कुछ इस बाड़ी में था, सब कुछ था, यहां तक कि जीवन था, जीवन का वृक्ष था। और परमेश्वर ने इंसान को बनाया भी इस तरह से था कि वो कभी मरे ही नहीं, वो जीवन के वृक्ष का फल खाता जाए और जीवित रहता जाए, जीता जाए, जीता जाए, जीता जाए। लेकिन बाइबल वहां पर कोई बीमारी नहीं थी, वहां पर न ब्लड प्रेशर था, न कोई टेंशन था, न कोई झगड़ा था, न कोई खून था, न कोई बलात्कार था, न कोई राजकारण था, कुछ भी नहीं था, संपूर्णता थी उधर। इतनी अद्भुत शांति थी, आनंद था, हर तरह से शालोम था, हर तरह से शारीरिक आशीषें थी, मानसिक आशीषें थी, आत्मिक आशीषें थी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स थे, पैसों को लेकर सब जरूरियात, मतलब किसी भी चीज की घटी नहीं थी। क्योंकि उस एदन बाड़ी में आदम और हवा का परमेश्वर के साथ रिश्ता था, परमेश्वर के साथ रिश्ता था ना, इसलिए सभी आशीषें थी। लेकिन परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूटा। इसके बाद बाइबल बताती है काइन ने हाबेल का खून किया, इसके बाद बलात्कार हुए, इसके बाद मृत्यु आ गई, इसके बाद परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी से लिया गया, मिट्टी में वापस मिल जाएगा, पसीना बहाएगा तो भी हाथ में कांटा आएगा, कोई फल नहीं मिलेगा। परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूटा, इसके बाद सारे श्राप शुरू हो गए, क्योंकि परमेश्वर के साथ का रिश्ता था जिसने ये रिश्ता ही था जिसमें इतनी जान थी कि इसने आदम और हवा को हमेशा जीवित रहने के लिए व्यवस्था दी थी, हमेशा शांति, हमेशा आनंद, हमेशा भरपूरी का वातावरण दिया था। लेकिन परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूट गया,
इसकी वजह से बाइबल, परमेश्वर ने कहा था फल खाओगे तो मरोगे ही मरोगे, मरोगे ही मरोगे का मतलब है क्योंकि क्यों ऐसा होगा, मरोगे ही मरोगे का मतलब मरते ही चले जाओगे। क्यों मरते ही चले जाओगे? क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाएगा। अरे जीवन जिसने दिया, आप और हम धूल और मिट्टी हैं, हम है क्या? लेकिन परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है। हमारी मां के गर्भ के अंदर उसके हाथों ने हमारी रचना करी। अब उसी परमेश्वर ने जिसने जीवन दिया है, एक एक ऑक्सीजन, एक एक जो हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो उसने दिया है। पेड़ पौधे उसने बनाए हैं, उस वहां से ऑक्सीजन आता है। अरे इस परमेश्वर से अलग होकर हम जीवित ही कैसे रह सकते हैं, जबकि उसी ने हमारी रचना करी है, उसी ने हमें हृदय उसने बनाया है, किडनी उसने बनाई है, जीवन उसने दिया है, स्वरूप उसने दिया है, आकार उसने दिया है, सब कुछ तो उसने दिया है। उसके बिना जी कैसे सकते हैं? आदम और हवा ने उसी परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ दिया। इसीलिए मरोगे ही मरोगे, अब मरते ही चले जाओगे। और ऐसा ही हुआ, वे मरते ही चले गए। जितना दुख, उन पीड़ा, बीमारी, मृत्यु, झगड़ा, खून, फरेब, इतना कुछ उन्होंने देखा, एक ही कारण था, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया। आप है ना, पेड़ को जमीन से निकाल देंगे, वो मरने लगेगा क्योंकि उसका कुदरती वातावरण आपने छीन लिया। मछली को पानी से निकालकर बाहर रख दोगे, वो धीरे धीरे मर जाएगी क्योंकि उसका कुदरती वातावरण उससे छीन लिया। हम इंसान है ना, हमारा कुदरती वातावरण परमेश्वर के साथ का रिश्ता है। ये रिश्ता अगर ये रिश्ता टूट जाएगा तो पेड़ जैसे धीरे धीरे मर जाएगा, वैसे हम भी मर रहे हैं। आज इंसान मर रहा है। जब मछली को जिस तरह से पानी से बाहर निकाल दो, परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूट गया। इसीलिए आज संसार में झगड़ा इतना है, इसीलिए बवाल इतनी है, इसीलिए डर इतना है, इसीलिए मौत इतनी है, इसीलिए बलात्कार हो रहे हैं, इसीलिए झगड़े हो रहे हैं, इसीलिए दो दूसरे के पैर खींच रहे हैं, इसीलिए गलत गवाही दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, व्यभिचार हो रहा, सब कुछ हो रहा है क्योंकि मूल में पेड़ को जमीन से अलग कर दिया है। इंसान का रिश्ता परमेश्वर से टूट गया है। लेकिन मैं आपसे कह दूं, इसीलिए परमेश्वर, शायद इंसान नहीं समझता है लेकिन परमेश्वर तो समझता है, उसको पता है सब ठीक हो जाएगा, पहले मेरे साथ रिश्ता होना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी चुना तो किस बारे में, पहले क्या इच्छा रखी? पहले मेरे साथ में रहो, बस मेरे साथ रहोगे ना, मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाएगा। अरे तो चंगाई तो आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा, सब कुछ आएगा। परमेश्वर जानता है, इसीलिए उसके लिए हमारे साथ का रिश्ता वो पहले स्थान में आता है। पैसा नहीं आता है, चंगाई नहीं आती है, दूसरी बातें नहीं आती है, पहले इंसान के साथ का रिश्ता। क्योंकि इंसान के साथ परमेश्वर, इंसान का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा, उसकी वजह से सभी समस्याएं आई हैं। जब तक आदम और हवा का रिश्ता परमेश्वर के साथ था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। मसीह में भाइयों बहनों, इसीलिए हमको इस बात को समझना जरूरी है। अगर हमें सही में हमारे लिए जरूरी कुछ है, चंगाई के पीछे मत जाओ, पैसों के पीछे मत जाओ, दूसरी चीजों के पीछे मत जाओ, सबसे पहले परमेश्वर के साथ के रिश्ते के पीछे जाओ। वो रिश्ता बहुत जरूरी है। वो रिश्ता जुड़ गया तो समझ लो पेड़ को जमीन मिल गई, मछली को, मरती हुई मछली को पानी मिल गया। अरे मछली जी जाएगी, वो पेड़ वापस तरोताजा हो जाएगा, वापस हरा हो जाएगा, उस पर वापस फल लगने लगेंगे क्योंकि उसको वातावरण जो कुदरती था वो मिल गया। हमें परमेश्वर मिल जाए ना, उसके साथ का रिश्ता, वो हमें जान डाल देगा, वो हमें चंगाई दे देगा, वो हमें छुटकारा दे देगा। वो शैतान अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो चाहता है हम पैसे के पीछे भागे, वो चाहता है हम शांति के पीछे भागे, वो चाहता है हम दूसरे रिश्तों के पीछे भागे। मैं आपसे कह दूं, वो परमेश्वर के साथ का रिश्ता है। गलत रिश्ता होगा ना, माँ बाप कई बार बच्चों को बोलते हैं, बेटा ये रिश्ता गलत है, ये दोस्त मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं गलत रिश्ता होगा तो ऑटोमेटिक आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक अशांति आएगी, ऑटोमेटिक स्वभाव बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा। रिश्ता गलत होगा, ऑटोमेटिक श्राप आ जाएंगे, ऑटोमेटिक जो
ज़्यादातर जो सिगरेट पीते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों की वजह से, वहीं से शुरू होता है। जो लोग दारू पीना शुरू करते हैं कहीं ना कहीं ऐसी दोस्तों की वजह से, सबसे पहले कोई दोस्त ही पिलाता है, फिर खुद पीना शुरू करते हैं। हाँ, यानी गलत रिश्ता होगा तो गलत चीजें मांगनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ जाएंगी। दोस्तों, अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता हो गया, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आता ही चला जाएगा। परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो बहुत अच्छे स्वर्गीय पिता हैं, वो जानते हैं कि आज लोग मर रहे हैं और लोग पीड़ा में हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ का रिश्ता उनका टूट गया है। कहीं ना कहीं जो विश्वासी लोग हैं उनका भी रिश्ता जिस तरह से मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत नहीं है। वो रिश्ता ही है जिसमें से सब आशीष निकलती है। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को चुना, क्या कहा? चलो चंगाई करते हैं, चलो दुष्ट आत्मा निकालते। नहीं नहीं नहीं, पहले मेरे साथ में रहो, मेरे साथ में रहो। अब बाइबल बताती है हम जागे या सोए, उसने अपनी जान दे दी ताकि हम जागे या सोए उसके साथ में रहें, यानी परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता हो जाए। हालेलुया। देखो, इसीलिए मैंने कहा जो वचन भी देता है ना, वो वचन से भी पता चलता है उसको ये रिश्ता कितना चाहिए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में रिश्ता पहला है। पानी तुझे डुबाएगा नहीं, क्योंकि तू पानी में चलेगा। कहने का मतलब दूसरे लोग तुझे छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन मैं उस वक्त भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मेरे लिए तू बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तू मूल्यवान है, मेरे लिए तू अमूल्य है। मैं तेरे साथ चलूंगा, आग को तुझे जलाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तेरे उस वक्त भी मैं तेरे साथ में चलूंगा। आग को तुझे छूने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तेरे साथ का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। यहां तक कि आप प्रार्थना को भी देखोगे ना, आपको मैं कितने उदाहरण इसके बारे में कितना बोल सकता हूं, लेकिन आपको अगर उदाहरण भी दे दूं, देखो स्वर्ग के अंदर का सीन क्या है। स्वर्ग के अंदर का सीन क्या है? बाइबल बताती है परमेश्वर के आसपास इतने दूत हैं और दिन रात उसकी प्रशंसा करते हैं। पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र। हकीकत में हम इंसान जानते हैं हमारा स्वभाव कैसा है कि कोई अगर हमारी प्रशंसा करेगा ना, कोई हमारी प्रशंसा करेगा तो धीरे धीरे, और प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। किसको अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है। जब प्रशंसा कोई करे और बहुत करे तो इंसान थोड़ा मन में यूं कहता भी है, अरे क्या इतनी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन मन में तो बहुत अच्छा लगता है। मन से तो आवाज आती है थोड़ी और करो, अच्छा लगता है। प्रशंसा कोई करे ना, तो जो प्रशंसा करता है उसकी ओर ध्यान खींचा चला जाता है, इसकी ओर ध्यान खींचा चला जाता है। मैं कई बार अपने चर्च की लड़कियों को बोलता हूं, दूसरी लड़कियों को भी बोलता हूं, लड़के लोगों के पास ये अच्छा तरीका है, वो इतनी प्रशंसा करेंगे आपकी, इतनी अच्छी प्रशंसा करेंगे, इतनी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि प्रशंसा में ताकत है कि वो इंसान उस तरफ खींचा चला जाए। लेकिन बाइबल के परमेश्वर को देखो, बाइबल बताती है जब दूत उसकी प्रशंसा करते हैं, दिन रात प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करते ही चले जाते हैं। इनके मुंह से कभी फरियाद नहीं निकलती है, इनके मुंह से कभी दूसरी कोई बात नहीं निकलती है, सिर्फ पवित्र 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 कादोश कादोश कादोश, हिब्रू में ऐसा लिखा है। दिन रात ये इसकी प्रशंसा करते हैं। फिर भी बाइबल बताती है वो उनकी ओर देखता ही नहीं, उसकी नजर उनकी ओर होती ही नहीं, उसकी नजर पृथ्वी पर इंसान की ओर लगी रहती है। क्या देखो आप, परमेश्वर की दृष्टि में हम कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारे साथ का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है कि बाइबल बताती है कि उसकी नजर वो दूतों पर नहीं रहती है, वो इंसानों की ओर नजर लगाए रहता है। और जब दूतों को बुलाता भी है, उनकी ओर देखता भी है, तो किस कारण से? इंसानों के कारण से। गैब्रियल इधर आ, वो दानियल प्रार्थना कर रहा है, जा उसको जाके जवाब दिया। हालेलुया। देखिए, दूतों से वो बात करता है, गैब्रियल इधर आ, एक काम कर, वो जकरिया को जाके यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बोल के आ जा। गैब्रियल इधर आ, वो मरियम के साथ बात करके आ, वो कुंवारी है, गर्भवती होने वाली है। देखो परमेश्वर हमारे इंसान कितना कीमती है उसके लिए कि बाइबल बताती है उसकी नजर, इतनी सृष्टि बड़ी बनाई है, दूत इतने सारे इसके आसपास हैं, प्रशंसा करते हैं, फिर भी उसकी दृष्टि हम पर लगी रहती है। हालेलुया। हम उसके लिए बहुत कीमती हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं।
उसका दिल, अगर हमको कोई पूछेगा तुम्हारा दिल किसके लिए धड़क रहा है, तो हम कह देंगे वो लड़की के लिए धड़क रहा है, वो लड़के के लिए धड़क रहा है, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन आप बाइबल के परमेश्वर को पूछोगे ना, प्रभु यीशु मसीह आपका दिल किसके लिए धड़क रहा है, एक ही जवाब आएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़क रहा है, मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाइबल बताती है हद कर दी परमेश्वर ने। देखो बाइबल बताती है हद कर दी कि यहां तक कि या परमेश्वर को इंसान किस हद तक चाहिए, परमेश्वर का प्यार इंसान के प्रति किस हद तक है, कि बाइबल बताती है ईश्वर होने के बावजूद उन्होंने ईश्वर होने का स्थान उसको पकड़े न रखा, लेकिन वो इंसान के रूप में चले आए। यीशु मसीह इंसान के रूप में चले आए ताकि यहां आकर, इंसानों के रूप में आकर, जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी वही परमेश्वर इस संसार में इंसान के रूप में चले आए ताकि यहां आकर अपनी जान दे दे, इसकी वजह से ताकि उनका जो लहू बहे उसके द्वारा हमारे गुनाह माफ हो जाए और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। वे जानते थे कि इंसान परमेश्वर तक नहीं आ सकता, तो परमेश्वर खुद इंसान बनकर चले आए। अरे उसकी दृष्टि में हम बहुत मूल्यवान हैं। कितने मूल्यवान हैं आपको और आगे बताऊं। बाइबल बताती है, देखो जब यीशु मसीह इंसान के रूप में आए ना, तो वही समय था जब दूतों ने आनंद किया। दूतों ने इतना आनंद किया, मैं सोचता हूं दूतों ने क्यों इतना आनंद किया होगा, क्योंकि दूत है ना, वो दूत परमेश्वर की ओर जब देखते होंगे उनको एक बात समझ में आती होगी, हम इसको देखते हैं लेकिन ये तो पृथ्वी को देखता, ये तो इंसानों को ही देखता, हमारे पास देखने का भी टाइम नहीं है। परमेश्वर की खुशी में कहीं ना कहीं उनकी खुशी थी, इसलिए जब वही परमेश्वर उद्धारकर्ता के रूप में, इंसान के रूप में पृथ्वी पर उतर आए तो दूत भी बहुत खुश हो गए, दूतों ने भी आनंद किया। चलो परमेश्वर की खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि उसकी खुशी सिर्फ इंसान में है। कितनी और एक कदम आगे बढ़े, दूतों ने आनंद किया, लेकिन बाइबल बताती है कि स्वर्ग के अंदर दूतों के सन्मुख आनंद होता है, बार बार होता है। कब होता है? जब एक पापी पश्चाताप करता है। तो दूतों, जब एक पापी पश्चाताप करता है ना, इस रूम में करोगे, बाजू के रूम में पता भी नहीं चलेगा, बाजू की सोसाइटी में किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बाइबल बताती है जब एक गुनहगार पश्चाताप करता है, यानी कि एक व्यक्ति का रिश्ता टूटा हुआ परमेश्वर के साथ का रिश्ता अगर जुड़ जाता है, तो पूरा स्वर्ग उसकी नोटिस लेता है, पूरे स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। दोस्तों, परमेश्वर के साथ का रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति अगर अपने गुनाह को कबूल कर ले, एक व्यक्ति यीशु मसीह के लहू में डुबकी लगाकर अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता बना ले, तो बाइबल बताती है स्वर्ग में डांस पार्टी हो जाती है, स्वर्ग में डीजे बजने लगता है। मैं आज के जमाने के हिसाब से बोल रहा हूं, लेकिन बाइबल बताती है कितना आनंद, कितना आनंद। परमेश्वर को कोई बात में आनंद नहीं, स्वर्ग को और कोई बात में आनंद नहीं, यही बात में आनंद है कि एक इंसान का रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। ऐसा नहीं लिखा है कि 1000 लोगों का जुड़ जाए उसके बाद स्वर्ग में आनंद होता है। एक व्यक्ति, एक इंसान परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है, उसके साथ का रिश्ता परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में बाइबल बताती है दूत चुप नहीं रह पाते हैं, आनंद आनंद और आनंद हो जाता है जब एक व्यक्ति का टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है यह उद्धार नहीं है, यह तो महान उद्धार है। दूतों को भेजा नहीं, परमेश्वर खुद इंसान के रूप में आकर इस रिश्ते को जोड़ने के लिए अपनी जान दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो आपको शांति देना चाहता है, वो आपको आनंद देना चाहता है, वो आपको पैसे देना चाहता है, अरे सब कुछ देना चाहता है, लेकिन सबसे पहली बात वो पहले आती है परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ लें। आप परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ लें, उतना ही नहीं, लेकिन अगर आपने जोड़ा है तो इस रिश्ते को मजबूत बनाते चले जाएं, इस रिश्ते को गाढ़ बनाते चले जाएं। बाइबल ज़्यादा पढ़ें, प्रार्थना ज़्यादा करें, उपवास ज़्यादा करें और उसको धन्यवाद ज़्यादा दें। और इन बातों के ऊपर शायद मैं थोड़े दिन में बोलूँगा, लेकिन आप परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ लें, क्योंकि परमेश्वर के लिए इस रिश्ते से बड़ा कोई भी रिश्ता नहीं है। आपके लिए भी इस रिश्ते से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। क्या आशीष आपको चाहिए? आपको क्या चाहिए? बाइबल बताती है पहले इस रिश्ते को अपना लें। इस रिश्ते में सभी आशीषें हैं, सभी आशीषें। देखो कितनी बड़ी आशीष। और एक लास्ट पॉइंट आपको देता हूं, परमेश्वर के लिए रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है। जब आपके लिए कोई रिश्ता इंपॉर्टेंट होना,
कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस रिश्ते को बचाना है। उस रिश्ते को बचाने के लिए आप अपनी जिद छोड़ दोगे, आप अपने स्थान को नहीं देखोगे, आप अपना मेरे पास मेरा होदा क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, आप कुछ भी नहीं देखोगे, आप झुक जाओगे, आप झुक जाओगे। परमेश्वर के लिए रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है पता है कि उससे बड़ा कोई परमेश्वर ही नहीं, वो इंसान बनकर आ गया। कितना ऊपर कितना नीचे आ गया। बाइबल बताती है श्रापित मृत्यु को उसने सह लिया, सिर्फ इसलिए कि हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़ जाए। और आखिरी बात, कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए रिश्ता, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिश्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ना तो क्या करते हैं हम पता है, अगर किसी से कुछ गलती हुई ना तो उस गलती को फिर हम माफ़ कर देते हैं, या माफ़ कर देते हैं इस तरह। हम तो कैसे माफ़ करते हैं, 5 साल बाद भी उस बात को निकाल देंगे, 10 साल बाद भी निकाल देंगे, कई बार 1 महीने में, 2 महीने में, कई बार 2 दिन में भी निकाल के रख देंगे और बोलेंगे हाँ हाँ मुझे पता है, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा कहा था। लेकिन परमेश्वर के लिए रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि बाइबल बताती है, यशाया 43:25 में लिखा है, 43 और 25 में, मैं तुम्हारे पाप माफ करूंगा ना एक बार, अगर एक बार मैंने तुम्हारे पाप माफ कर दिए, जिंदगी में दोबारा कभी याद नहीं करूंगा। आप सोच सकते हैं आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपके साथ का रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर परमेश्वर ने आपके गुनाह माफ किए ना, वो बोलता है मैं कभी याद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं तुम्हारी कमजोरियां याद करना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे गुनाह याद करना नहीं चाहता, कितने पाप किए, किस तरह से किए, याद करना नहीं चाहता। अगर हमने पापों की माफ़ी मांगी है तो परमेश्वर इस तरह से माफ़ करता है कि ज़िंदगी में कभी याद नहीं करेगा। क्या मतलब है? एक ही मतलब है कि हमारे लिए, हमारे साथ का रिश्ता उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम भी परमेश्वर के साथ के रिश्ते को बहुत इम्पोर्टेंट बना लें। आपको जो आशीष चाहिए सब इसमें से है, जीवन इसी में से है, शांति इसी में से है, आनंद इसी में से है, चंगाई इसी में से है, जो चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आइए पहले मेरे साथ रहो, बाकी सब बातें बाद में, पहले मेरे साथ रहो, पहले मेरे साथ रहो। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सच बात है कई बार हम उन बातों को नहीं समझने पाते हैं जो आपकी दृष्टि से प्रभु यीशुआ, हमारी दृष्टि और आपकी दृष्टि बहुत अलग रहती है। इसलिए कई बार हम आपकी बातों को आपके नज़रिए से नहीं समझने पाते हैं और इसलिए हम कई बार चंगाई के पीछे पहले भागते हैं, पैसों के पीछे पहले भागते हैं, जीवन के पीछे पहले भागते हैं, ये दवाइयाँ, ये गोलियाँ, ये सप्लीमेंट, उसके पीछे पहले भागते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन से हमको उजियाला मिल ही जाता है, आपके वचन से हमको प्रकाश मिल ही जाता है, आज भी मिला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, आज आपके वचन से हमको उजियाला मिला है कि आपके लिए हमारे साथ का रिश्ता वो सबसे पहला आता है, क्योंकि आदम और हवा का रिश्ता टूटा, बाद में ही सब कुछ बिगड़ा है। जब तक आपके साथ का रिश्ता था सभी तरह की आशीषें थी। आज भी हमारे लिए यही सच्चाई है, सबसे पहले आपका साथ का रिश्ता। अगर हम में से किसी ने भी अभी तक आपको जीवन नहीं दिया, हम इसी वक्त कहते हैं हमारे गुनाह को माफ कर दे प्रभु यीशुआ। हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, लेकिन आप आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध कर इसी वक्त आपका बेटा बेटी कहलाने का अधिकार दे दे। हम जानते हैं ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जब एक पापी पश्चाताप करता है, स्वर्ग में उसकी वो नोटिस किया जाता है, स्वर्ग में आनंद 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 हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए एक इंसान के साथ का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जो लोग उद्धार पाए हैं, जिनका रिश्ता प्रभु यीशु आपके साथ है, हम भी कई बार हमारा ध्यान दूसरी बातों में चला जाता है, लेकिन आज हम पश्चाताप करते हैं। प्रभु यीशुआ, आपके लिए हमारे साथ का रिश्ता इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी आपके साथ का रिश्ता ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसलिए आपके लहू से हम विनती करते हैं, आप फिर से एक बार हमको धो दें और प्रभु यीशु मसीह, ये रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता चला जाए, उसके लिए हम भी कदम उठाने सकें और आपके और हमारा जो रिश्ता है, इस रिश्ते के बीच में और कोई तीसरे को हम आने न दें, क्योंकि यही रिश्ता है जिसमें से हमारा जीवन है, बहुतायत का जीवन है,
अनंत जीवन है, शांति है, आनंद है, छुटकारा है, चंगाई है, सब कुछ इसी रिश्ते से तो है। इसी रिश्ते से की वजह से ही तो आपने कहा है, देख मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ में हूं, तुझे कोई हानि पहुंचाएगा नहीं, तुझ तक हानि आने दूंगा भी नहीं, तेरे खिलाफ उठा हुआ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, तेरे विरुद्ध जो भी जबान बोलेगी वो खुद ही दंडित होगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तेरे साथ में हूं। प्रभु यीशु मसीह, इस रिश्ते के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम पहले आपकी ओर कदम नहीं उठा सकते थे, लेकिन क्योंकि हम आपके पास नहीं आ सकते थे, लेकिन आप हमारे पास आ गए। पहला कदम हमने नहीं उठाया, पहला कदम आपने हमारी ओर उठाया। धन्यवाद। हम आपके लिए बहुत कीमती हैं, हमारे साथ का रिश्ता आपके लिए बहुत कीमती है। यह आपने बार बार दिखाया है, इसलिए आज से हम निर्णय लेते हैं, आज के बाद हमारा निर्णय भी यही है कि आपके साथ का रिश्ता हमारे लिए कीमती रहेगा और इसको हम मजबूत बनाते चले जाएंगे और किसी को भी इस रिश्ते के बीच में आने नहीं देंगे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दृष्टि में आप बहुत कीमती हैं, बहुत मूल्यवान हैं। इसी चीज़ को कल एक और नज़रिए से देखेंगे। तब तक प्रभु यीशु आप सभी के साथ में रहें, आमीन।